Hello students, how are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly. So हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है और पास्ट का चैप्टर थर्ड स्टार्ट कर रखा है जिसमें हम फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। इन द अर्लीस्ट सिटी यानी हमारे पुराने शहर थे उनके बारे में हमने क्या रीड किया, कौन से शहर के बारे में? हड़प्पा सिटीज़ के बारे में। हड़प्पा सिटीज़ कहाँ मिली थी हमें? इंडस रिवर के अराउंड अस। तो इसलिए हड़प्पा सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। कितने सालों पुरानी शहर मिला हमें ये? 4700 ईयर्स एगो। तो जो स्पेशल थे इन क्या बात थी इन सिटीज़ के अंदर कि इनका जो वेस्ट पार्ट होता था वो हाइगर होता था लेकिन समानर होता था, इनका जो लोअर पार्ट होता था वो लार्जर होता था। उसका नाम क्या था? लोअर टाउन। और जो वेस्ट वाला पार्ट था उसका नाम सिटाडल। तो हमने यहाँ बहुत शहरों के बारे में रीड किया। तो जो लोथल और मोहनजोदाड़ो था, हड़प्पा था, लोथल था, तो यहाँ हमने क्या मिले थे? स्टोर हाउसेज मिले थे। और जो ग्रेट बाथ था वो हमें मोहनजोदड़ो में मिला था। और फायर अल्टर थे वो हमें कालीगंगा में मिले थे। लाइफ इन सिटी कैसी थी लोगों की लाइफ, इसके बारे में हमने रीड किया। कैसे सी और कैसे वो टॉयज थे इनके बारे में रीड किया। आज हम रीड करेंगे फूड फॉर पीपल इन द सिटीज, यानी कि शहरों में रहने वाले लोगों के लिए जो खाना था वो कहाँ से आता था। While many people lived in the cities, जबकि बहुत सारे लोग शहरों में रहते थे, अदर लिविंग इन द कंट्री साइड ग्रू क्रॉप्स एंड रेयर एनिमल्स। और दूसरे जो आदमी कहाँ रह रहे थे? कंट्री साइड गाँव में। वो क्या काम करते थे? ग्रू क्रॉप्स, क्या उगाते थे? क्रॉप्स को उगाते थे। रेयर एनिमल्स, पशु पालते थे। दीज फार्मर एंड हर्डर सप्लाइड फूड टू क्राफ्ट पर्सन। तो जो ये किसान थे या हर्डर थे, पशुपालक थे, या क्या सप्लाई करते थे ये फूड को, खाने को? कहाँ? सिटीज में। किसके लिए? क्राफ्ट पर्सन के लिए, स्क्राइब्स के लिए, रूलर्स के लिए, जो कहाँ रहते थे? सिटीज में। तो इन सब के लिए खाना कहाँ से आता था? कंट्री साइड से, विलेजेस से। वी नो फ्रॉम रिमेन ऑफ प्लांट्स दैट द हड़प्पा ग्रू। तो हमें कुछ ऐसे प्लांट्स के बचे खुचे पार्ट्स मिले हैं जिनसे पता लगा है कि उस टाइम पे कौन से प्लांट होते थे। जैसे वहाँ कौन से क्रॉप्स थी? व्हीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सीसेम, लाइनसीड एंड मस्टर्ड। ये हमारे 8 टाइप्स की क्या थी? क्रॉप्स हमें मिली थी। ये ध्यान देना कि हमारे जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी यहाँ कौन कौन सी क्या मिलती थी? क्रॉप्स मिलती थी। ए न्यू टूल्स, नए औजार मिले। द प्लो, जिसको हल के रूप में देखा था, ऐसा टूल्स औजार जो हल जैसा था। वाज यूज टू डिग द अर्थ, क्या काम करने के लिए यूज किया जाता था? डिग द अर्थ, अर्थ को, जमीन को खोदने के लिए। फॉर टर्निंग द सोइल, मिट्टी जो ऊपर उसकी ऊपर वाली परत थी उसको टर्निंग करने के लिए। प्लांटिंग सीड, बीज को बोने के लिए। वो हाई रियल प्लो, जो वास्तव में प्लो थे, हल थे, वैसे ही उस टाइम पे हमें टॉयस मिले थे। विच वर प्रोबेबली मेड ऑफ वुड, तो शायद वो किससे बने होंगे? वुड, लकड़ी से। हैव नॉट सर्वाइव, लेकिन मिले नहीं। सर्वाइव मैंने हमें हमारे लिए बचे नहीं। तो है मॉडल हैव बीन फाउंड, हमें सिर्फ उस टाइप के खिलौने के मॉडल मिले हैं। रियलिटी के जो फ्लो थे वो नहीं बचे थे, वो नहीं मिले थे। एज दिस रीजन डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल, इस एरिया में शायद ज़्यादा मात्रा में बारिश नहीं होती थी, ज़्यादा बारिश नहीं होती थी, रेनफॉल नहीं होती थी। सम फॉर्म ऑफ द इरीगेशन में हैव बीन यूज्ड, कुछ दूसरे तरीके से पानी दिया जाता था। किसको? फसलों को, खेतों में। दिस मीन दैट वाटर वाज स्टोर्ड एंड सप्लाई टू द फील्ड व्हेन द प्लांट्स वर ग्रोइंग। तो खेती करने के लिए कैसे वो पानी को स्टोर करते थे उस टाइम में, या किस तरह से पानी की सप्लाई करते थे? द हड़प्पा रियर्ड कैटल, हमें पता है कि हड़प्पा के लोग क्या करते थे? पशु पालते थे। पशु कौन कौन से थे? शिप, गोट, बफेलो। वाटर एंड पास्चर्स वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट, यानी कि जहाँ वो लोग रहते थे उसके आसपास क्या अवेलेबल था? वाटर और पास्चर, पानी और चारागाह, पशुओं के चरने के स्थान। इन द ड्राई समर, गर्मियों में लार्ज हर्ड ऑफ एनिमल्स, बड़े बड़े झुंड एनिमल्स के वर प्रोबेबली टेकन टू ग्रेटर डिस्टेंस इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर। तो जो
पशुओं के बड़े बड़े झुंड हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था। किसके लिए? सर्च ऑफ ग्रास, घास की सर्च के लिए या पानी की सर्च के लिए, क्योंकि गर्मियों में वहाँ पानी सूख जाता है और दूसरे एरिया में पानी की खोज के लिए चले जाते हैं। जैसे आजकल हम हमारे हरियाणा के अंदर देखते हैं, राजस्थान साइड से जो बड़ी बड़ी अपनी लार्ज अमाउंट में जो गाय हैं उनको लेकर यहाँ पर आते हैं, ज़्यादा मात्रा में अपने गाँव को लेकर यहाँ आते हैं। दे आल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स, वो क्या इकट्ठा करते थे फ्रूट्स को, लाइक बेर, कोट फिश, मछलियाँ पकड़ते थे, हंटेड विल्ड एनिमल, जंगली जानवरों का शिकार करते, लाइक द एंटीलोप, जैसे बारहसिंगा, उनको जो भी एनिमल्स वहाँ फॉरेस्ट में होता था उसका क्या करते थे, हंटिंग करते थे। एक क्लोजर लुक, हड़प्पा टाउन इन गुजरात, यानी गुजरात में जो शहर मिले हैं वो उनके बारे में हम जानेंगे। हम द सिटी ऑफ धोलापुरा, यह एक शहर हमने क्या देखी थी, मैप के अंदर देखा था, गुजरात के अंदर है, जिसका नाम क्या है, धोलावीरा। तो इसके बारे में हम क्या देखेंगे कि यहाँ कौन कौन सी मेन थिंग्स हैं जो मिली थी। अब यहाँ देखेंगे हम मैप में, ये हमारा गुजरात के अंदर धोलावीरा है, इसके बारे में हम रीड करेंगे कि यहाँ क्या क्या चीज़ें मिली थी। ओके, धोलावीरा वाज लोकेटेड इन कैदर बेट, जिसको स्पेल्ड एज बेट भी बोल सकते हैं, रन ऑफ कच्छ, जो आज हमारे गुजरात के आसपास रन ऑफ कच्छ है, वहाँ पर के एक इलाके में खदेर बेत के साथ बसा हुआ नगर है। इन विहर देर वर फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल, वहाँ जो था पानी था बिल्कुल स्वच्छ पानी, फ्रेश वाटर मिलता था, जो सोयल थी वो फर्टाइल थी, उपजाऊ थी। अनलाइक सम ऑफ द अदर हड़प्पा सिटीज, दूसरे शहरों की बजाय यहाँ पानी फ्रेश था और सोयल थी वो फर्टाइल थी। विच वर डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, जो दूसरे शहर थे वो टू पार्ट्स में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ईस्ट पार्ट और वेस्ट पार्ट। तो धोलावीरा वाज डिवाइड इनटू थ्री पार्ट्स, यहाँ जो शहर है जो धोलावीरा है वो कितने पार्ट्स में है, थ्री में। ईच पार्ट वाज सराउंडेड विद मैसिव स्टोन वॉल्स, जो प्रत्येक पार्ट है वो किससे घिरा हुआ है, यानी कि उस पार्ट के चारों तरफ दीवारें बनाई गई, पत्थर की दीवारें बनाई, विद एंट्रेंस थ्रू गेटवे, तो एंट्रेंस के लिए, शहर में अंदर आने के लिए गेट बनाए गए हैं, गेटवे बनाए गए हैं। देर वाज आल्सो ए लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट, जहाँ लोग रहते थे वहाँ आसपास एक बहुत बड़ा ओपन एरिया था, वेयर पीपल या पब्लिक सेरेमनीज वुड बी हेल्ड, तो वहाँ कई बार क्या होते होंगे, समारोह होते होंगे, जो ओपन एरिया है, खुला मैदान है, वहाँ ऐसा माना जाता है कि वहाँ सेरेमनी के लिए, समारोह के लिए रखा गया था। अदर फाइंड इंक्लूड लार्ज लेटर ऑफ द हड़प्पा स्क्रिप्ट्स दैट वर कर्व्ड आउट ऑफ व्हाइट स्टोन एंड परहैप्स इनलेड इन वुड, तो वहाँ पर जो हमने अवशेष मिले हैं, रिमेन्स बचे मिले हैं हड़प्पा लिपि में, बड़े बड़े अक्षर, जो स्क्रिप्ट्स होती थी हड़प्पा टाइम में, जो लैंग्वेज यूज की जाती थी, तो बड़े बड़े पत्थरों पर या लकड़ी पर कुछ शब्द हमें लिखे हुए मिले हैं वहाँ। दिस इज ए यूनिक फाइंड एंड जनरली हड़प्पा राइटिंग हैड बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट सच ए सील, यानी कि वह अनोखे अवशेष थे, यानी कि क्या थे, यूनिक थे, जो मिले थे हमें, जो भी शब्द लिखे मिले हैं, तो हड़प्पा के जो लेख हैं वो छोटी छोटी जो सील है, मोहरे हैं, उन पर भी लिखे मिले हैं और बड़े बड़े पत्थरों पर भी लिखे मिले हैं। तो वहाँ की जो क्या थी, स्क्रिप्ट थी, वो जो लैंग्वेज थी वो पिक्चराइज थी, यानी पिक्चरों के द्वारा समझाई जाती थी। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड ए ट्रिब्यूटरीज ऑफ द साबरमती इन गुजरात, जो साबरमती की नदी थी उसका एक पार्ट था जो लोथल साइड में था गुजरात के अंदर, क्लोज टू द गल्फ ऑफ खम्बात, ये कहाँ किसके नज़दीक था, खम्बात की खाड़ी के नज़दीक था। इट वॉज सिचुएटेड नियर एरिया वेयर रॉ मटेरियल सच ए सेमी प्रीशियस स्टोन वर इजीली अवेलेबल, तो यह वह स्थान था जहाँ पर कुछ कीमती पत्थर आसानी से मिल जाते थे। दिस वाज एन इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्टोन, ये एक महत्वपूर्ण जगह थी जहाँ पर पत्थर की बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती थी, सेल, मेटल या धातुओं की बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती थी। देर वाज आल्सो ए स्टोर हाउस इन द सिटी, तो यहाँ एक स्टोर हाउस मिला शहर के अंदर। मैनी सील्स एंड सीलिंग्स, वहाँ पर बहुत सारी मोहरें भी मिली, बहुत सारे चित्र भी मिले, तो वर फाउंड इन द स्टोर हाउस, कहाँ मिले वो, स्टोर हाउस में। ये लोथल है पार्ट है जहाँ एक बड़ा वाटर एरिया है, तो यहाँ इसको पोर्ट भी कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि लोथल पुराने टाइम का क्या था, पोर्ट था, जहाँ शिप वगैरह से सामान लाया जाता था और सामान ले जाया जाता था। ओके, कौन सी रिवर के आसपास था ये, साबरमती रिवर के आसपास। ए बिल्डिंग दैट वर वाज फाउंड हियर वाज प्रोबेबली ए
वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स। यहाँ इसके आसपास एक बिल्डिंग मिली थी, शायद वहाँ पर मेकिंग बीड्स यानी मनके बनाने का काम किया जाता था। पीस ऑफ स्टोन, पत्थर के टुकड़े बनाने का काम किया जाता था। हाफ मेड बीड्स, आधे बने हुए मनके, टूल्स औजार, बीड मेकिंग एंड फिनिश्ड बीड्स। कहीं ऐसा लगता है मनके बनाए जा रहे हैं, कहीं बने हुए मनके हैव ऑल बीन फाउंड एरिया। हर प्रकार के जो मनके थे वो पाए गए थे। सील्स और सेलिंग्स, यहाँ बहुत सारे क्या थे, मोहरे थी और अलग अलग प्रकार की पैसे मुद्राएं मिली थी। द मिस्ट्री ऑफ द एंड, तो अब यहाँ रहस्य बना हुआ था कि जो हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन थी वो खत्म कैसे हुई, वो जमीन के नीचे दबी कैसे। इसके कई रीजन हैं जिसके बारे में हम यहाँ रीड करेंगे। अराउंड 3900 ईयर्स एगो, कितने साल पहले, यानी कि ये शहर जो बसा था वो कितने साल पहले, 4700 ईयर्स एगो। अब इसका जो एंड के जो रीजन मिले हैं किसका, ये एंड कब हुआ इसका, तो वो है 3900 ईयर्स एगो। वी फाइंड द बिगनिंग ऑफ मेजर चेंज, हमें पता लगा कि मेजर चेंज आया, बदलाव आए थे किन किन चीज़ों में। पीपल स्टॉप्ड लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज, शहरों में लोगों ने अचानक रहना छोड़ दिया, यानी कि शहरों को छोड़कर चले गए। राइटिंग सील्स एंड वेट्स वर नो लॉन्गर यूज्ड, जो लिखने का काम था या मोहर बनाने का काम था या बाट यूज करने का काम था वो धीरे धीरे ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहा। रॉ मटेरियल ब्रोड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस बिकम रेयर, यानी कि अब कच्चा माल बड़ी मुश्किल से ऐसा लग रहा था कि मंगाया जा रहा था, भेजा जा रहा था। इन द मोहनजोदाड़ो, जो दूसरा शहर था, वी फाइंड दैट गार्बेज पाइल्ड अप ऑन द स्ट्रीट, ऐसा लग रहा था कि गलियों के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में गार्बेज, गंदगी के ढेर इकट्ठे हो गए थे। द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन, किसके कारण ढेर इकट्ठे हो गए थे गंदगी के, जो ड्रेनेज सिस्टम था वो रुक गया था, यानी कि जो गंदगी निकलने के रास्ते थे वो बंद हो गए थे। एंड न्यू लेस इंप्रेसिव हाउसेज वर बिल्ड, जो नए घर बनाए कम जा रहे थे, नए घर नहीं बनाए जा रहे थे या कम ही बनाए जा रहे थे। एवन ओवर द स्ट्रीट, यानी कि झुग्गी टाइप यानी हट हट टाइप घर बनाए जा रहे थे, बड़े इंपॉर्टेंट घर नहीं बनाए जा रहे थे। वाई डिड ऑल दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ होगा। वी आर नॉट श्योर, हमें विश्वास नहीं है। सम स्कॉलर सजेस्ट, कुछ विद्वान सजेस्ट करते हैं दैट द रिवर ड्राइड अप, यानी नदियाँ सूख गई थी। अदर सजेस्ट क्या करते हैं, दैट देयर वाज डिफोरेस्टेशन, यानी कि जंगलों को काट लिया गया होगा। दिस कुड हैव हैपेंड बिकॉज फ्यूल वाज रिक्वायर्ड फॉर द बेकिंग फूड, यानी कि जंगलों का यूज किस में कर दिया गया था, जो ईंट को पकाने में, ज़्यादा जंगलों को काटा गया ईंटों को पकाने में, तो क्या हो गया, हमारे फॉरेस्ट खत्म होते चले गए। फोर स्मेल्टिंग कॉपर, ये उस टाइम की बातें हैं बेटा कि कैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन खत्म हो रही थी। स्मेल्टिंग कॉपर और, यानी कि जो कॉपर को पिघलाने का काम था उसमें लकड़ी का ज़्यादा यूज किया गया। बिसाइड ग्रेजिंग बाई लार्ज हर्ड ऑफ केटल, यानी कि ज़्यादा मात्रा में पशुओं के चराने से घास के मैदान खत्म हो गए। Sheep and goat may have destroyed the green cover in some area there were flood, यानी कि जो कुछ एरिया में क्या आ गई होंगी, बाढ़ आ गई होंगी, और कुछ एरिया में जो घास के मैदान थे वो खत्म हो गए, जिसके कारण जो भेड़ और सिप थी, यानी भेड़ और बकरी थी, वो भी धीरे धीरे खत्म हो गई थी। बट नॉन ऑफ दीज रीजन कैन एक्सप्लेन द एंड, लेकिन इस किन्हीं भी रीजन का एक्सप्लेन नहीं किया गया हम द एंड ऑफ ऑल द सिटी, कि शहरों का कैसे अंत हुआ था। फ्लडिंग के कारण हुआ था या रिवर ड्राइंग के कारण हुआ था या नदियों के सूखने के कारण हुआ था। वुड हैव हैड इफेक्ट इन ओनली सम एरियाज, यानी कि ये किसका प्रभाव कितने एरिया पर हुआ था ये हमें कोई श्योर नहीं है, हमें कोई पक्का विश्वास नहीं है। इट अपीयर एज इफ द रूलर लॉस्ट कंट्रोल, ऐसा दिखाई दे रहा था कि जो शासक थे उनका कंट्रोल खत्म हो गया था। इन एनी केसेस द इफेक्ट ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर, कुछ बदलाव थे जो साफ दिखाई दे रहे थे। साइट इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब, जो कौन से एरिया में, सिंध का एरिया था या जो पंजाब प्रेजेंट पाकिस्तान है वहाँ के एरिया पे ये इफेक्ट दिखाई दे रही थी। While many people moved into newer smaller settlement to the east and the south, कुछ आदमियों ने कहा नए निवास स्थान बना लिए होंगे और वहां पर जाकर रहना शुरू कर दिया होगा। न्यू सिटीज एमर्ज अबाउट 400 ईयर्स, तो नए शहर बने हैं वो लगभग 1400 ईयर्स बाद में। यू विल रीड अबाउट देन चैप्टर 5 एंड 8, इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल से चैप्टर 8 और चैप्टर 5 में रीड करेंगे। लुक एट दिस पिक्चर, दीज आर द इजिप्ट शहर के, इजिप्ट शहर है वो हमें एटलस में वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं। ये ड्राई एरिया है, अराउंड 5000 ईयर्स एगो, कितने साल पहले, 5000 साल पहले। किंग रूल ओवर इजिप्ट, जो राजा था वो शासन करता था। दीज किंग सेंट आर्मीज टू डिस्टेंस लैंड टू गेट गोल्ड सिल्वर
टाइम्बर प्रीसियस स्टोन। तो राजा ने लोगों को भेजा गुड़ लाने के लिए, सिल्वर लाने के लिए, अवोरी लाने के लिए। तो इस तरह से कई प्रीसियस चीज़ों को लाने के लिए भेजा था। यूज टर्म नोन एज पिरामिड। तो क्या बनाने के लिए? ये बड़े बड़े पिरामिड बनाने के लिए थे। व्हेन दे डाइड द बॉडीज ऑफ द किंग, जब वो मर जाते थे तो उनकी जो डाइड बॉडी थी वहां दफनाया गया था इन पिरामिड के अंदर। दीज केयरफुली प्रिजर्व्ड बॉडी आर नोन एज द मम्मीज। जो डेड बॉडी जिनके अंदर सुरक्षित रखे जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? मम्मीज बोला जाता है। ये लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट वर आल्सो ब्यूरिड देम। तो एक बड़ी मात्रा में इनके साथ अनेक चीज़ें भी क्या दफनाई जाती थी। दीज इंक्लूड फूड ड्रिंक, यानी खाना भी, पीने का पानी भी, क्लोथ्स भी, ऑर्नामेंट्स भी, यूटेंसिल भी, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स भी, यानी कि संगीत के कुछ साधन भी, वेपन्स भी, एनिमल्स, ये सारी चीज़ें इन पिरामिड के अंदर जो राजा थे उनकी डेड बॉडीज के साथ रखी जाती थी। सम टाइम इवन सर्विंग मैन एंड वुमन, कभी कभी तो आदमी और औरतों को भी साथ में दफनाया जाता था। दीज आर अमंगस द मोस्ट एलाबोरेट ब्यूरियल नोन इज वर्ल्ड हिस्ट्री। इस प्रकार से ये पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर को आगे कराएंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से सुनोगे और लेसन को समझोगे। ओके स्टूडेंट्स।